क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर जेड पी विथ डिटर्मिनेंट 1 अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड पी एक प्राइम नंबर है तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है p माइनस वन इंटू पी इंटू पी प्लस वन, बी में दिया गया है पी स्क्वायर इंटू पी माइनस वन, सी में दिया गया है पी क्यूब एंड डी में दिया गया है पी स्क्वायर इंटू पी माइनस वन प्लस पी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ जी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर ऑफ ये एस एल एन कोमा जेड पी, ये जो ग्रुप होता है इसका ऑर्डर होता है पी टू द पावर एन माइनस वन इंटू पी टू द पावर एन माइनस पी अप टू पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन माइनस वन बाई होता है p माइनस वन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एस एल टू कमा जेड पी इक्वल्स टू होगा पी स्क्वायर माइनस वन इंटू पी स्क्वायर माइनस पी बाई पी माइनस वन, ठीक है। अच्छा, तो इसे आप जो पी स्क्वायर माइनस वन है इसे आप पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन लिख सकते हो एंड यहाँ से आप p को कॉमन ले सकते हो तो होगा p इंटू पी माइनस वन एंड बाई है p माइनस वन। तो p माइनस वन कैंसिल। तो देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है यहाँ से p माइनस वन इंटू पी प्लस वन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें f एंड g दो फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो f एंड g का कॉम्पोजिशन किस ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होगा वो हमें दिखाना है। अच्छा, तो f कंपोजिशन g का ऑर्डर क्या होगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये देखने के लिए पहले हम f का ऑर्डर क्या होगा वो देखते हैं। तो f का ऑर्डर देखने के लिए हम एफ स्क्वायर एक्स को देखते हैं, मतलब f ऑफ एफ एक्स। तो f ऑफ वन बाई एक्स ये होगा वन बाई एक्स मतलब x। तो एफ स्क्वायर आ रहा है आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ f क्या है, ऑर्डर ऑफ f है टू, ठीक है। एंड g का ऑर्डर अब हम देखते हैं, g स्क्वायर क्या होगा, मतलब g ऑफ जी एक्स क्या है, जी एक्स है x माइनस वन बाई एक्स। अच्छा, g ऑफ दिस क्या होगा, g ऑफ x है ये, तो g ऑफ दिस होगा x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप अगर एलसीएम करोगे तो हो क्या होगा x माइनस वन माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। तो x से x कैंसिल तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम जी क्यूब एक्स को देखते हैं। तो ये है जी स्क्वायर ऑफ एक्स। तो जी स्क्वायर ऑफ एक्स क्या है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स है ये, तो जी ऑफ वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे होगा ये एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हम करेंगे तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स होगा। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे होगा वन बाई वन माइनस एक्स, ठीक है। तो वन बाई वन माइनस एक्स ये क्या होगा, देखो x के जगह आप वन बाई वन माइनस एक्स रख दो, वन बाई वन माइनस एक्स माइनस वन बाई वन माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम करो तो क्या होगा वन माइनस एक्स बाई, यहाँ से वन माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एक्स है सॉरी ये है वन माइनस एक्स बाई वन माइनस एक्स। तो वन माइनस एक्स कैंसिल। अच्छा, तो ये होगा वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जी क्यूब हमें मिल रहा है आइडेंटिटी, तो जी क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ जी हो रहा है थ्री, ठीक है।
अब देखो ऑर्डर ऑफ एफ आ रहा है 2 एंड ऑर्डर ऑफ जी आ रहा है 3, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी, सॉरी एफ कंपोजिशन जी, अब एफ कंपोजिशन जी भी 3 होगा एंड ऑर्डर ऑफ जी कंपोजिशन एफ ये भी 3 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है। ऑर्डर ऑफ एफ कंपोजिशन जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी कंपोजिशन एफ इक्वल्स टू 3 नहीं होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एफ कॉमा ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ एफ क्या है 3 कॉमा 2 एंड ऑर्डर ऑफ जी है 3, तो ऑर्डर ऑफ एफ कंपोजिशन जी होगा 6। ओके अच्छा, तो ये जो ग्रुप होगा एफ कंपोजिशन जी का, वो ग्रुप क्या होगा 6 ऑर्डर का होगा। तो ग्रुप क्या होगा Z6 होगा या D3 होगा, ये तो हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं। तो ये बताने के लिए, ये जानने के लिए हम कुछ करते हैं, ठीक है। तो देखो Z6 में जो एलिमेंट्स होता है उसका ऑर्डर कैसा होता है। Z6 में का एलिमेंट क्या होता है 0 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर, ये आइडेंटिटी है ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर है 6, ये है 3, ये है 2, ये है 3, ये है 6, ठीक है। तो Z6 का एलिमेंट्स का ऑर्डर ऐसा होता है एंड D3 का जो एलिमेंट्स है वो होता है अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब इक्वल्स टू, ये होता है आइडेंटिटी, एंड बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, ठीक है। इसका ऑर्डर होता है 3, इसका 3, इसका 1, इसका 2 2 2, ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर है 6, ये भी जो ग्रुप है इसका ऑर्डर है 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जी का ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर ऑफ जी आ रहा है 3। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ जी स्क्वायर क्या होगा, एंड ऑर्डर ऑफ जी क्यूब जो है वो हमें मिल रहा है, ऑर्डर ऑफ जी क्यूब जो हो, जी क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्यूब इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी स्क्वायर अब हम देखेंगे, ठीक है। तो जी स्क्वायर जो है, जी स्क्वायर एक्स, इसका अब हम होल क्यूब करेंगे। मैंने होल स्क्वायर क्यों नहीं किया, अब होल स्क्वायर करके देख सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं आएगा, आप होल क्यूब करोगे तभी यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा G⁶ होगा, ठीक है। अच्छा तो इसे आप G³ X इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो G³ X क्या है, ये है आइडेंटिटी, एंड G³ ऑफ G³X, तो इसका बार अगर आप करोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी। तो जी स्क्वायर का ऑर्डर जी स्क्वायर जो ग्रुप है, सॉरी जी स्क्वायर ग्रुप नहीं, ये जो एलिमेंट है जी स्क्वायर एलिमेंट, इसका ऑर्डर होगा 3, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो एफ कंपोजिशन जी है यहाँ पे, ये ग्रुप है, ठीक है। एफ कंपोजिशन जी, ये इस ग्रुप का एलिमेंट ऑर्डर होगा 6, लेकिन इस ग्रुप में एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ये जो एलिमेंट्स मिलेगा हमें, उसका ऑर्डर 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा। अल्फा का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या है, और सॉरी अल्फा नहीं, सॉरी अल्फा नहीं, एफ। ऑर्डर ऑफ एफ क्या है, ऑर्डर ऑफ एफ है 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एफ आ रहा है 2। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ एफ, सॉरी एफ नहीं, जी स्क्वायर, सॉरी जी स्क्वायर नहीं, सॉरी एक चीज़ देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर नहीं, अल्फा एंड यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, जी एफ, जी कंपोजिशन एफ, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ जी स्क्वायर कंपोजिशन एफ, ओके, ठीक है। तो देखो जी कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन एफ एक्स, मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 1/x, तो जी ऑफ 1/x, ये क्या होगा, जी ऑफ 1/x होगा 1/x माइनस 1/1/x,
एक्स, तो दिस इक्वल्स टू एलसीएम करोगे तो होगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो जी कॉम्पोजिशन एक्स आ रहा है ये, तो जी कॉम्पोजिशन एफ का आप स्क्वायर ले लो, देखते हैं ये क्या होगा। तो जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी कॉम्पोजिशन एफ एक्स, तो जी कॉम्पोजिशन एफ एक्स है 1 माइनस एक्स जी कॉम्पोजिशन एफ। अच्छा, इसका इसे देखो ये क्या होगा, जी कॉम्पोजिशन एफ, जी कॉम्पोजिशन एक्स है 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स, तो दिस इक्वल्स टू होगा एक्स। तो ये जो ग्रुप है एलिमेंट है जी कॉम्पोजिशन एफ, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जी स्क्वायर कॉम्पोजिशन एफ, इसका ऑर्डर क्या होगा, जी कॉम्पोजिशन सॉरी पहले हम इसे देखते हैं, जी कॉम्पोजिशन जी स्क्वायर कॉम्पोजिशन एफ, तो जी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स है 1 बाई एक्स एंड जी स्क्वायर 1 बाई एक्स मतलब जी ऑफ जी 1 बाई एक्स। तो जी 1 बाई एक्स क्या है, जी 1 बाई एक्स है 1 माइनस एक्स, जी ऑफ 1 माइनस एक्स। अच्छा, तो जी ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा, जी एक्स क्या है एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो जी ऑफ 1 माइनस एक्स होगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा, तो जी स्क्वायर कॉम्पोजिशन एफ का होल स्क्वायर एक्स लोगे आप तो क्या होगा, जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी को जी स्क्वायर कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी स्क्वायर कॉम्पोजिशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, ये है ये एक्स बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, तो जी स्क्वायर कॉम्पोजिशन एफ। अच्छा, तो जी स्क्वायर कॉम्पोजिशन एफ एक्स ये आ रहा है ये, तो ये क्या होगा, ये होगा अगर दिस इक्वल्स टू वाई है तो दिस इक्वल्स टू होगा वाई बाई वाई माइनस 1। अब यहाँ पे वाई क्या है, वाई है दिस एक्स बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे आप एलसीएम करो तो क्या आएगा, एक्स बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे एक्स के साथ एक्स कैंसिल, तो एक्स बाई 1 होगा, तो होगा ये होगा एक्स। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डर ऑफ जी स्क्वायर कॉम्पोजिशन एफ हो रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है एफ कॉम्पोजिशन जी जो ग्रुप मिल रहा है हमें, इसका जो एलिमेंट्स है ये जो 6 एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर है 3 3 1 2 2 2। देखो ये किसके साथ सिमिलर हो रहा है, ये D3 जो ग्रुप है उसका एलिमेंट्स के ऑर्डर के साथ सिमिलर हो रहा है, तो ये जो ग्रुप हमें मिलेगा वो होगा D3 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, नॉट Z6 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, D3 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बोला गया है जी एक फाइनाइट ग्रुप है, फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म है जी का, एंड फाई एक्स इक्वल्स टू एक्स सिर्फ तभी होगा जब एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जी का। अच्छा, अगर स्मॉल जी एंड स्मॉल एक्स ये जी ग्रुप का 2 एलिमेंट है तो हमें प्रूफ करना होगा कि फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल जी इक्वल्स टू एक्स इनवर्स फाई एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। एंड अगर फाई ऑफ फाई एक्स इक्वल्स टू एक्स हो रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, तो हमें यहाँ पे दिखाना होगा कि जी जो है वो एबिलियन ग्रुप होगा। अच्छा, तो देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एक्स जी इक्वल्स टू एक्स इनवर्स फाई एक्स होगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब अलग अलग एक्स के लिए हमें अलग अलग जी मिलेगा। तो मान लो G1 इक्वल्स टू G2 है, अगर यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि X1 इक्वल्स टू X2 होता है
तो हम बता सकते हैं कि फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर G1 G2 है, G2 है तो G1 क्या होगा, x1 इनवर्स 5x1 एंड G2 होगा x2 इनवर्स 5x2, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, x2 को इस सेट पे ले आओ तो क्या होगा, अच्छा ऐसा ना बोल के मैं ऐसा अगर बोलूँ कि x2 x1 इनवर्स 5x1 इक्वल्स टू x2 इनवर्स 5x2, मतलब मैंने बोथ साइड पे x2 ऑपरेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे 5 इनवर्स x1 ऑपरेट कर रहे हैं, 5 इनवर्स x1, ठीक है। तो ये देखो x2 इंटू x1 इनवर्स एंड ये हो जाएगा आइडेंटिटी इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा, एंड ये क्या है 5x2 इंटू 5 इनवर्स x1 क्या होगा 5x1 का इनवर्स। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज x2 इंटू x1 इनवर्स इक्वल्स टू 5x2 इंटू x1 इनवर्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है 5 एक ऑटोमॉर्फिज्म है, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो दिस 5 ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस कब होगा, जब x आइडेंटिटी होता है सिर्फ तभी होगा। तो दिस इम्प्लाइज x2 इंटू x1 इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, तो इसका मतलब फॉर ऑल g के लिए हमें g इक्वल्स टू ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि 5 ऑफ 5x इक्वल्स टू x अगर है तो g एबिलियन होगा। अच्छा देखो, ये जो 5 है वो ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या दिया गया है, 5 ऑफ 5x बोला गया है x है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज 5x क्या है 5 इनवर्स x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 5x, हम ऐसा लिख पा रहे हैं क्योंकि ये जो 5 है वो 1 है, इसलिए, ठीक है। अच्छा, तो 5x इक्वल्स टू 5x इनवर्स, ओके। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू x इनवर्स, ऐसा हम लिख पा रहे हैं क्योंकि 5 1 है, इसलिए, ओके। तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, तो देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो रहा है, मतलब ये जो ग्रुप है G, इस ग्रुप का सभी एलिमेंट का ऑर्डर आइदर 1 होगा या 2 होगा। 1 तो वो होगा जो आइडेंटिटी है, 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट होगा वो सभी आइडेंटिटी होगा इस ग्रुप में। तो इसका मतलब G जो ग्रुप है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। ये जो ग्रुप है ये 2 ऑर्डर का ग्रुप है, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एंड दूसरा 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। ये एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, ये साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब एबिलियन है। एंड ये जो ग्रुप है ये अनकाउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप होता है। इस ग्रुप में सभी एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़ के सभी एलिमेंट 2 ऑर्डर का होता है, एंड ये जो ग्रुप है वो एबिलियन होता है, ठीक है।